The concept of development and its various dimensions, economic, social, political and environmental. Now we turn on next point to what development promises. As we say in previous video that development promises, development of a nation never promise the economic equality for all person. It never be possible also. So exactly what development promise? Whenever there is development, development promise better scope for everyone. It doesn't matter that persons were engaged where and in which type of production activities or employment or organized sector or unorganized sector. यानी डेवलपमेंट ये नहीं करता है कि वो सभी के लिए एक बेटर स्कोप देता है, चाहे वो संगठित क्षेत्र में हो, असंगठित क्षेत्र में हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी पेशा लोग हो, अपना उद्योग चलाते हो. तो डेवलपमेंट इंश्योर द बेटर स्कोप फॉर एवरीवन कि जो जहां है, जैसे किसान के लिए हमने कहा कि उसके लिए डेवलपमेंट के मायने हैं कि MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो विच इज अनाउंस्ड बाय एवरी ईयर फॉर एवरी क्रॉप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट गोइंग टू बी इंक्रीज. मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इंक्रीज कर जाए, वेयर हाउसेज का फैसिलिटी बढ़ जाए, दे कैन रिटेन देयर प्रोडक्शन फॉर बेटर प्राइसेस इन फ्यूचर. तो किसान रूरल रोडवेज और नेटवर्क्स डेवलप हो जाए ताकि किसान अपने सामानों को अच्छे दामों पर बेच सके, उनको स्टोर कर सके और सरकार के द्वारा उन्हें उचित कीमत उसका मिल पाए. उसी तरह से मजदूरों के लिए मनरेगा में मजदूरी की दर बढ़ जाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए जैसे आम आदमी बीमा योजना सरकारें कर रही हैं. तो डेवलपमेंट हर तबके के लोगों के लिए, डेवलपमेंट गोइंग टू बी इंश्योर्ड द बेटर लाइफ स्कोप एंड बेटर स्कोप, एम्प्लॉयमेंट स्कोप, लाइफ स्कोप, लाइवलीहुड स्कोप फॉर एवरी पर्सन एट एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. समाज के हर एक तबके में हर एक लोगों के लिए एक बेहतर स्कोप को सुनिश्चित करना विकास का प्रॉमिस है, यानी विकास का वादा है. विकास नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं. तो अच्छे दिन आने वाले हैं तो वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं, वो समस्त भारतवासियों के लिए जो जहां हैं, जिस व्यवसाय में कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए एक बेटर स्कोप की बात करते हैं. तो दैट इज दैट डेवलपमेंट प्रोमिसेस. Development never promise the economic equality for everyone. It never be possible because as we know that economic level depends upon income and income level again depends upon human productivity, and that's I draw a graph also which you can understand very easily. The economic development is the function. ये function है, फलन है. इकोनॉमिक फलन हम लोग जानते हैं कि एनी फंक्शन एक्चुअली एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन two variables. Thus economic development is equal to function of human productivity, मानवीय उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, और इट में भी से दैट ह्यूमन कैपिटल. आप लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में क्लास 8 में पढ़े भी होंगे. ह्यूमन कैपिटल किसी मनुष्य में उन गुणों, योग्यताओं एवं क्षमताओं का निर्माण करना है जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ जाए. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट ability, that skill in a human being, that the productivity of that particular human being going to be increased, that were called human capital formation. And due to human capital formation, a human being's productivity get increased, and when human beings productivity get increased, he also increase in economic development level or get a better income. That's what development promise understand by. Next topic is डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. वही चीज है, डिफरेंट पीपल्स. हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं, फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लेबर हैं, एम्प्लॉय हैं. एम्प्लॉय भी फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अलग हैं. तो डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स हैं. जो जहां है वो विकास के मायने समझता है कि अगर हम गांव में जाएं और आज किसानों से पूछे कि आज उनकी स्थिति क्या है, तो वो कहेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल के तुलना में अभी तो हमें बहुत सहूलियतें दी हैं,
नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारा न्यूनतम समर्थन कीमत बढ़ गया, हम अब फसलों को आसानी से बेच सकते हैं, हमें 35 किलो अनाज मिलता है सरकार की तरफ से राशन के दुकानों से, तो बहुत सारा वो दे फील बेटर। तो डिफरेंट पीपल्स के विकास के बारे में डिफरेंट गोल्स है। अगर देश की जीडीपी बढ़ती जाए, पर कैपिटा इनकम, जो कि विच इज नॉट अ राइट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि वो जीडीपी से निकलता है और जीडीपी को हम पॉपुलेशन से भाग देते हैं, और उस जीडीपी में अंबानी और अडानी सबका इनकम है और उसको हम भाग देते हैं रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला से। तो पर कैपिटा इनकम इंडिया का 86,000 कुछ है, लेकिन योजना आयोग का रिपोर्ट है कि भारत में 36% जनसंख्या 9 रुपये प्रतिदिन के पर गुजारा करती है। इस तरह से हुआ कि 270 रुपये महीना पर गुजारा करती है और पर कैपिटा इनकम। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रियलिटी, ग्राउंड लेवल रियलिटी एंड द न्यूमेरिक फैक्ट्स। न्यूमेरिक फैक्ट्स हमारे कुछ और कहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम नेवर बिकेम अ राइट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। तो डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स इसलिए है कि अगर देश का जीडीपी बढ़ता जाए और आम लोगों के जीवन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो, उन्हें अपने जीवन में कोई सहूलियतें प्राप्त नहीं हो, वो अच्छे तरह से जीवन को जी नहीं सके, तो उनके लिए विकास के कोई मायने नहीं है। तो डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स इसलिए है क्योंकि जो लोग जहां हैं, जिस अवस्था में है, जिस कार्य में लगे हुए हैं, उनको विकास के लिए वो उनकी एक चाहत होती है कि काश, जैसे जो एम्प्लॉय वर्ग है उनको डेवलपमेंट का मायने है कि उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब जो है वो 5 लाख तक कर मुक्त हो जाए। उनका मतलब यह है कि अगर देश विकास करेगा तो हमारे टैक्स स्लैब्स बढ़ जाएंगे। किसान को डेवलपमेंट के बारे में उसका अलग डिमांड है कि अगर डेवलपमेंट हो तो हमारी खेती और ज़्यादा बेटर हो जाए, हमें और ज़्यादा खेती में सहूलियतें मिले, सरकार की तरफ से मुफ्त बिजली, सिंचाई की सुविधा मिले, और ऊपर से हमें बेटर एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस भी मिले। बिजनेसमैन है तो वो चाहता है जीएसटी के रेट में कमी हो, हमें व्यापार में और सुगमता हो। तो डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स according to their activities, according to their human productivity, according to their circumstances, according to their society। तो समाज के आधार पर, उनकी उत्पादकता के आधार पे, उनके कार्य के आधार पे उनके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर सबको हम टू द पॉइंट, एक पॉइंट पर ले जाए कि सभी के लक्ष्य हैं क्या, तो वो वही है कि बेटर स्कोप चाहिए रोजगार के लिए, बेटर स्कोप चाहिए लाइफ के लिए, बेटर स्कोप चाहिए समाज के लिए, एक स्वतंत्र समाज चाहिए, एक बेहतर रोजगार चाहिए, एक बेहतर जीवन स्तर चाहिए। थर्ड है इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए, आय को अगर हम केवल लाइफ स्टैंडर्ड से जोड़ देते हैं कि अगर कोई आय कमाता है और फिर बढ़िया खाता है, बढ़िया पीता है, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाओं को अवेल करता है, बढ़िया एजुकेशन, तो दैट इज वेरी नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। बट इनकम एंड अदर गोल्स के बहुत सारे जो हैं उनके फीचर्स है कि इनकम के साथ हमें और भी बहुत चीज समाज में परिवर्तन दिखने चाहिए। जैसे सोशल फ्रीडम हो, समाज में स्वतंत्रता हो, कोई भी कहीं भी आ जा सके, देयर नो बाउंडनेस, ये सब। सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, हर व्यक्ति के, हर आम आदमी के, नागरिक के सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। सोशल स्टेटस हो, समाज में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी निम्न स्तर का काम करने वाला या उच्च स्तर का काम करने वाला, दे हैज इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। उन्हें समाज में एक स्टेटस हो, समाज में उनकी समानता हो और समाज के लोग उनको महत्वपूर्ण समझे। गुड वर्किंग कंडीशन हो, वो जहां भी काम करते हैं उन्हें, उनके लिए पीएफ की सुविधा हो, पेंशन की सुविधा हो, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, इनकम सिक्योरिटी हो, उनको गुड वर्किंग कंडीशन हो, हाइजेनिक वर्किंग कंडीशन हो, तो ये वो चाहते हैं। फेयर वेज हो, उचित मजदूरी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग अपने आय के साथ कोई समझौता नहीं चाहते, वे अपनी उत्पादकता के अनुरूप आय चाहते हैं। तो उन्हें उचित मजदूरी मिले, उचित मजदूरी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा मिले, सोशल रिकॉग्निशन मिले। समाज, जैसे अभी आजकल हम लोग कोरोना काल में जिस सफाई कर्मी को कोई नहीं पूछता था, जगह जगह उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, पुलिस कर्मियों को इतना सम्मान दिया जा रहा है, डॉक्टर, नर्सेज, तो ये ही है सोशल रिकॉग्निशन।
तो केवल आय बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज सफाई कर्मी को बहुत कम वेतन मिलता है, लेकिन आज जो उनका समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा हो रहा है, इससे निस्संदेह उनके अदर गोल्स जो है, वो जो इतने दिनों की चाहत थी उनके दिलों में दबी हुई, वो आज पूरी हो रही है। तो दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट positively associated with income, but there are several other indicators which is tagged with development. तो इनकम एंड अदर्स गोल्स यही हैं कि आय के साथ हमें एक बेहतर समुन्नत समाज चाहिए। उस समाज में सभी को सुरक्षा हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, गुड वर्किंग कंडीशन हो, फेयर वेजेस हो, सोशल रिकॉग्निशन हो और उन्हें बहुत मान सम्मान भी मिले। Thus, similarly for development, people looks at a mix of goals. अतः अब हम यहाँ तक पहुंच गए कि विकास के मायने सिंगल डायमेंशन नहीं है। इट मे बी ए मल्टी डायमेंशनल एंड मिक्स गोल्स वर एट अ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स। तो विकास एक ऐसी नजरिया है विकास जिसमें बहुत तरह के चीजों को समावेश करके हम एक साथ विकास को का पैमाना तय करते हैं और इसमें बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू बी डिस्क्राइब नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट।